मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वच्म्यि हितकाम्यया। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वच्म्यि हितकाम्यया। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। न मे विदुः सूरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। न मे विदुः सूरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अनुवाद। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सही प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विदः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च
अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विदः। अनुवाद: बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। अनुवाद: सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अनुवाद: जो मेरे इस स्वरे तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अनुवाद: मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद: मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। तेषां सततयुक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तेषां सततयोक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अनुवाद: जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अनुवाद: मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 12। अर्जुन वाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजमविभुम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अर्जुन वाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव अजमविभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 14। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। श्लोक न दोहराएंगे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अनुवाद: हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अनुवाद: हे परम पुरुष,
हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देव के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अनुवाद। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 17। कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। श्लोक पुनः दोहराएंगे। कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। अनुवाद। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हिर्शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हिर्शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अनुवाद। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 19। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्ययात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्ययात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभवयुक्त रूप का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च। अनुवाद। हे अर्जुन,
मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 21। आदित्यनामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणामहं शशि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। अनुवाद। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 22। वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनस्यास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्लोक पुनः दोहराएंगे। वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनस्यास्मि भूतानामस्मि चेतना। अनुवाद। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 23। रुद्रणाम शंकरस्यास्मि वितेशो यच्छरच्छसां वसुनाम पावकस्यास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। रुद्रणाम शंकरस्यास्मि वितेशो यच्छरच्छसां वसुनाम पावकस्यास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता यानी कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 24। पुरोधसाम च मुख्यं मां विद्धि पार्थ विरस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। पुरोधसाम च मुख्यं मां विद्धि पार्थ विरस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। अनुवाद। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 25। महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्मेकमच्छरं यज्ञनाम जपयज्ञोऽस्मि अस्थावराणाम हिमालयः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्मेकमच्छरं यज्ञनाम जपयज्ञोऽस्मि अस्थावराणाम हिमालयः। अनुवाद। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अनुवाद। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्षों और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 27। ऊचः श्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ऊचः श्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अनुवाद। घोड़ों में मुझे ऊंचे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। आयुधानामहं व्रजं धेनूनामस्मि कामधो प्रजनश्च अस्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आयुधानामहं व्रजं धेनूनामस्मि कामधो प्रजनश्च अस्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। अनुवाद। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 29। अनन्तश्च अस्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अनन्तश्च अस्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनुवाद। अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 30। प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणाम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणाम्। अनुवाद। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी।
श्लोक पुनः दोहराएंगे। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषणां मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जाह्नवी। अनुवाद। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 32। सर्गाणामन्दिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सर्गाणामन्दिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 33। अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अनुवाद। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और संस्थाओं में ब्रह्मा हूँ। अनुवाद। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और संस्थाओं में ब्रह्मा हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 34। मृत्युः सर्वहरस्याहं उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् अस्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मृत्युः सर्वहरस्याहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् अस्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अनुवाद। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 35। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ओतो नाम कुसुमाकरः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ओतो नाम कुसुमाकरः। अनुवाद। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ।
भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 36। द्वैतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। द्वैतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। अनुवाद। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 37। वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कविः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कविः। अनुवाद। मैं ऋषियों वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्ण हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यनाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यनाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अनुवाद। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्तशान् मया भूतं चराचरम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्तशान् मया भूतं चराचरम्। अनुवाद। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 40। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनाम परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्लोक पुनः दोहराएंगे। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनाम परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। अनुवाद। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 41। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोवंश संभवम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे।
यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोवंश संभवम्। अनुवाद: तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 42। अथवा बहुनेतेन किमुन्यातेन तवार्जुन वेष्टव्याहम् इदं किसनम् एकांशेन स्थितो जगत्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अथवा बहुनेतेन किमुन्यातेन तवार्जुन वेष्टव्याहम् इदं किसनम् एकांशेन स्थितो जगत्। अनुवाद: किंतु हे अर्जुन, ये सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि भगवान का बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की देवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। आइए मिलते हैं अगले अध्याय में। हरे कृष्ण।